अभी ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है और ब्रिक्स के समिट के अंदर बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं कि जिसके ऊपर दुनिया यकीन नहीं कर रही थी। बहुत सारे यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, उसके बाद इथोपिया ने और ईरान ने एक ब्लॉग बनाया है इंडिया के साथ मिलकर। फैसिलिटी फ्री है यार। नहीं, ये रीजन अथेंटिक है। स्पेशल आते हैं उनको गाइड करने के लिए, उनकी फसल हमसे बेहतर है। नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, अब हमारे साइड मिट्टी से रखे थे, लेकिन जो हुक्मरान है ना ये वो जरखेज वो ऑफ आईटी, तो वो इस चीज़ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। इवन तो अगर उनके आप जो है मैन्युफैक्चर ब्लॉक की बात करें तो उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अपनी कंट्री के अंदर, वो मैन्युफैक्चर अपनी खुद करते हैं। वी डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हियर इन पाकिस्तान। हमारा मीडिया तो बताएगा अपनी खामियां। हाँ। मेरे अंदर क्या खामियां हैं? ठीक हो गया। इन्होंने तो हुक्मरान को फैसिलिटेट करना है, आगे लेके आना। ठीक है। इनको अपने देने देने पड़े हुए हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता अच्छा, यहाँ अब पे। इधर तो हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और अगर अभी भी हमने असल हकीकी नुमाइंदे को अगर हमने इलेक्ट नहीं किया तो अगले 75 साल क्या, अगले 75-100 साल तक हमारी मुल्क की हालत है। नमस्कार दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और बताया जा रहा है 34 कंट्री ज्वाइन करने वाली है, जो कि बहुत ही बड़ी खबर है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। अभी ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है और ब्रिक्स के समिट के अंदर बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं कि जिसके ऊपर दुनिया यकीन नहीं कर रही थी। बहुत सारे यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, उसके बाद इथोपिया ने और ईरान ने एक ब्लॉग बनाया है इंडिया के साथ मिलकर। और इस आपको पता ये ब्रिक्स का जो समिट बनाया है इसलिए गया था कि G7 कंट्रीज़ को टक्कर दे सके। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया का ये जो सा ब्लॉग उन्होंने बनाया है तो वो कितना कारआमद साबित होगा, और हम क्यों नहीं किसी भी ब्लॉग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते, शामिल हैं? कौन जवाब देना चाहेगा? जी, तला साहब जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एज़ पर अ नेशन अगर मैं बात करूँ, इंडिया एज अ स्टेट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट कंपेरेटिवली अगर पाकिस्तान से उसको कंपेयर किया जाए। सो इन कंसर्निंग फॉर दैट एक पॉइंट मैं अगर ऐड करना चाहूँ, अगर मुल्क की हम अगर इकॉनमी की बात करें तो हैदराबाद डक्कन एक छोटी सी स्टेट है इंडिया की, एंड दैट इज़ आई थिंक थ्राइस टाइम स्मॉलर देन पाकिस्तान स्टेट। और उस स्टेट की पूरी जो जीडीपी है, जो इकॉनमी है, वो पाकिस्तान की जीडीपी की थ्राइस है, डबल से भी एक ज़्यादा। तो अगर वो आईटी के एक सेक्टर है, दैट इज़ द आईटी हब, मेन आईटी हब ऑफ इंडिया, वो इतना प्रोग्रेस कर रही है, एंड दैट एंड इवन तो the lectures of you can say some foreign universities is being beyond by the lectures of India of IT, तो वो इस चीज़ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। इवन तो अगर उनके आप जो है मैन्युफैक्चर ब्लॉक की बात करें तो उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अपनी कंट्री के अंदर, वो मैन्युफैक्चर अपनी खुद करते हैं। वी डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हियर इन पाकिस्तान। हमने हर चीज़ जो है वी हैव टू जस्ट यू कैन से इम्पोर्टेड फ्राम द फॉरेन कंट्रीज़, जस्ट लाइक चाइना मोस्टली मेजरली जो ज़्यादा हमारे जो सामान जो आता है इम्पोर्ट करके वो चाइना से आता है। वी आर नॉट दैट सेल्फ डिपेंडेंट, और हमें आई थिंक प्रोग्रेस करने के लिए वी नीड दोज यूथ डिस्पाइट ऑफ लिविंग जस्ट द कंट्री फॉर द सेक ऑफ यू कैन से एनी यू कैन से फॉर द बेस्ट सर्वाइवल, दे शुड स्टे हियर इन पाकिस्तान एंड डू समथिंग प्रोग्रेसिव। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी कंट्रोवर्शियल बात यहाँ पे छेड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये बात कभी हम मुकालमे में जो है कभी इसको बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद प्रोग्रेस नहीं कर रहे, हम खुद मुखलिस नहीं अपनी कौम के साथ। अभी इलेक्शन आ रहे हैं और मैं समझता हूँ, मैं अभी जो है खुल के वो बात नहीं कर सकता, पर मैं एक बात अगर कहूँ आपको कि अगर अभी तक हम सही और गलत में तफरीक नहीं कर सके ना, तो हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और अगर अभी भी हमने असल हकीकी नुमाइंदे को अगर हमने इलेक्ट नहीं किया तो अगले 75 साल क्या, अगले 75-100 साल तक हमारी मुल्क की हालत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जिस तरह से आपने देखा तकरीबन 62 कंट्रीज़ को हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर फ्री वीज़ा एंट्री मिल गई है, तकरीबन 62 कंट्री। हमें अगर आप हिसाब लगाएंगे 33 कंट्रीज़ में भी मुश्किलात से जा सकते हैं फ्री वीज़ा एंट्री, मतलब कि आपने किसी भी कंट्री जाना, टिकट लें और जा सकते हैं। उनको अभी के दरमियान आप तुर्की देखें, तुर्की के साथ भी उनके मुआहदे चल रहे हैं कि तुर्की भी कह रहा है कि भाई रशिया वो जा सकते हैं फ्री वीज़ा एंट्री के साथ, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर फ्री वीज़ा एंट्री पर उनको मिल जाती है और दूसरी कंट्रीज़ उनको वेलकम करती है। अभी दुबई ने भी हमारे वीज़े बैन किए हुए हैं, दुबई भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया ने हमें लेटर भेजा कि आपके पाकिस्तानी यहाँ पर आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, एज अ कौम हम करप्ट हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या हम अपने कौम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाहर जाकर मैं कोई गलत काम करूँगा इंडिविजुअली तौर पर तो मैं अपने मुल्क को बदनाम कर रहा हूँ, क्या ये सही चीज़ें? लेकिन इन चीज़ों के अंदर इंडियंस का नाम नहीं है, हमारा नाम क्यों है भाई? मैं ये नहीं कह सकता कि हम जो है ज़ाती तौर पे बहैसियत एक कौम करप्ट हैं। असल में हमारी जो माशी हालात की जो तंगदस्ती है ना, उसकी वजह से हमारी जो कौम के जो असल यूथ और जो असल जो नुमाइंदे हैं जो कि बाहर के ममालिक में जाके काम करते हैं अपने ज़रिया माश की तलाश के लिए, वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। और क्योंकि अगर वो मायूसी का आलम अपनी किसी चीज़ को पूरी करने के लिए अगर उनको एज अ सेकेंड
वे जो है इख्तियार करना पड़ता है, दैट इज़ यू कैन से डिफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग और कोड ऑफ कंडक्ट। तो आई डोंट हैव एनी कमेंट्स और एनी रिमार्क्स फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं खुद कभी बार ये चीज़ सोचता हूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता हूँ कि हम किस राह पे जा रहे हैं। और आप देखें, दो मुल्क एक ही टाइम में आज़ाद हुए, आज उन्होंने $5 ट्रिलियन की उन्होंने मईशत बना ली है, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना ली उन्होंने, और उनके फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन के रिजर्व हैं। आप अंदाज़ा लगाएं एक चीज़ को देखते हुए, जब आप देखते हैं कि जिससे हम कहते हैं पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारा दुश्मन है, कहना तो नहीं चाहिए, बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं हम, हमारी सोशल स्टडी की किताबों में भी यही पढ़ाते हैं कि दुश्मनी पढ़ाना, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे आकर देखें तो क्या हम उनके बराबरी में है दुश्मनी करने के? एक्चुअली मैं भी इकोनॉमिकल तौर पर बात करें भाई, फैक्चुअली बात करनी है। अगर मैं फैक्चुअल बात करूं तो देखें, इंडिया की पॉपुलेशन हमसे मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थ्री टाइम थ्री टाइम्स हमारे से जो है, वो भाई ने जैसे भी कहा कि 3 टाइम्स हमारे से जो है ज़्यादा है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज़ अ मेजर फैक्टर कि जहाँ पे एक चीज़ आती है इकॉनमी में कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली वहाँ पे फिर जो हैं वो जो फैसिलिटीज़ होंगी उनको एम्पावर करने के लिए वो भी ज़्यादा हैं। आप मुझे एक बात बताएं, पॉपुलेशन की बात की, दुनिया के फिफ्थ बड़ा मुल्क हमारा भी है ना भाई, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन मैटर करती है। तो उन्होंने अपने देखें 1.5 करोड़ आबादी को संभाला है, हमसे क्या 5 करोड़ या 21-22 करोड़ या 25 करोड़ आवाम नहीं संभाली जा रही, मैनेज नहीं हो रही? जो एक तरफ तो इकॉनमी है, दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन है ना, वो हमारा सबसे बड़ा मसला है। फैसिलिटी फ्री है यार, नहीं, ये रीजन ऑथेंटिक है। स्पेशल आते हैं उनको गाइड करने के लिए, उनकी फसल हमसे बेहतर है। नहीं, उसकी हम तो कहते हैं कि हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, अब हमारे साइड मिट्टी जरखेज है, लेकिन जो हुक्मरान है ना, ये वो जरखेज वो जरखेज नहीं है यहाँ मिट्टी की। हमारी जरखेज है, लेकिन हमारे जो लीडर है वो जरखेज नहीं है। और ये हंसने वाली बात नहीं, हमारे लीडर्स के लिए सोचने वाली बात है कि यहाँ पे, या मैं ये नहीं कहता डेफिनेटली एजुकेटेड होंगे और बिजनेसमैन है, इन्हें अपनी फील्ड का कम अज कम पता है, और इन्हें पता है कि इंडिया में जो किसान हैं उनको कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, उन्हें बिजली फ्री ऑलमोस्ट दी जा रही है और बहुत सी सब्सिडीज दी जा रही हैं। हर बंदे को अपनी फील्ड का पता होता है। और यहाँ से आपको नहीं लगता कि भाई अगर हमारे यहाँ पे भी ये फैसिलिटी दी जाए तो हमारे यहाँ पे एक तो पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तान की जमीन बहुत जरखेज है, नो डाउट के बहुत दुनिया से बेहतर है ये जमीन। ठीक है। अगर इनको फैसिलिटेट किया जाए किसान को, किसान तो बहुत बेहतर आगे निकल जाए। ऐसा ही है। अदरवाइज ये पाबंदी लगी थी टमाटर की पाकिस्तान में, स्टार्ट में ये टमाटर 200-300 रुपए किलो हो गए थे। ठीक है। इंडिया से जब आ रहे थे, पहले 1 साल रहे हैं, लेकिन फसल इतनी की है किसान ने, अब ये 100 रुपए किलो 80 रुपए में बिकता है टमाटर। ठीक है, यानी इंडिया से जब पाबंदी लगी तो इतना बोझ पड़ा कि 300 रुपए किलो हो गए। बिल्कुल हो गए। लेकिन अब उन्होंने जो सा वो पैदावार में इजाफा हुआ नहीं आ रहे, उनको पता नहीं आने, ठीक है। ईरान से ले रहे हैं, सीजन आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ जमीनें ऐसी हैं भी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने ये बताया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी उस तरीके से। मुझे आइडिया है कि वहाँ पे सब्सिडीज दी जा रही है, वहाँ पे खादों को थोड़ी कमी है, काफी हद तक कमी है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? मतलब ये हमारा मीडिया तो ये बताता ये नहीं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हर चीज बताता है हमें, अखबार है, हर चीज न्यूज चैनल पे। ठीक है, नहीं मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बीबीसी पे देखें, CNN पे देखें, हर चीज बताते हैं वो। ठीक है। हमारा मीडिया तो नहीं बताएगा अपनी खामियां, हाँ। मेरे अंदर क्या खामियां। ठीक हो गया। इन्होंने तो हुक्मरानों को फैसिलिटेट करना है, आगे लेके आना। ठीक है। इनको अपने लेने देने पड़े हुए हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता अच्छा, यहाँ अब पे। इधर से एक चीज का आइडिया हम और भी लगा सकते हैं। वैसे तो फूड प्राइस कंपैरिजन करने आए हैं, वैसे तो हम ये देखने आए हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो टमाटर प्याज की क्या कीमत है, बॉर्डर के उस पार क्या कीमत है। लेकिन एक चीज का हमें आइडिया और हो गया है कि अब पाकिस्तान का जो आम शहरी भी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो मजदूर है, वो अपनी फील्ड के अंदर कम अज कम होनो रखता है। वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नेबर कंट्री में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ पे हो रहा है। 76 सालों में जो हमें बताया गया, वहाँ पे तो गुर्बत बहुत ज्यादा है।